नमस्कार साथियों, मैं अजय विक्रम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आप डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेस प्राप्त करते हैं। साथ ही में यदि आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस की अनुमति भी मिलती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कम से कम देश के 100 सबसे दक्ष एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का आपको अनुभव मिलता है। मैं ज्योग्राफी से ज़्यादा पिछले 5 सालों से यूपीएससी सीएससी के लिए अध्यापन कर रहा हूँ। 2 बार यूपीएससी का मेंस लिखा हुआ है। साहित्य में थोड़ा-सा साहित्यिक अभिरुचि रखता हूँ। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स, इन पर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँगा। आप टेलीग्राम पे मुझे यूपीएससी विद अजय विक्रम या @अनअकैडमी _ अजय विक्रम पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर अनअकैडमी के प्रोफाइल पर सर्च करके अजय विक्रम के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी एक डाइवर्स और कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कम से कम 15,000 से अधिक रनिंग कोर्सेज पाएंगे। यानी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी इन चॉइस भी है। आप जिस कोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। प्लस और आइकनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लस के लिए 6 मंथ की फीस 40,500 रुपीज़ है। रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं आइकनिक के लिए 12 मंथ की जो फीस है वो 74,500 रुपये है। यहाँ भी रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आइकनिक एक विशेष प्रोग्राम है अनअकैडमी का जहाँ पे इंडिविजुअल लर्नर को एक इंडिविजुअल मेंटोर या कोच मिलता है। अनअकैडमी पर 6 मंथ्स बैच फुल कोर्स या कह सकते हैं क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 18 से, यानी कि आज ही के दिन से शुरू हो रहा है। सो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर बैच भी शुरू हो रहा है 2022 को टारगेट करके। सो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बैचेस इंग्लिश मीडियम, हिंदी और साथ ही में हिंदी इंग्लिश और bilingual, हिंदी में है, बाइलिंगुअल हैं और इंग्लिश में है। सो ज्वाइन कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के आधार पर। 2 ईयर कंप्लीट बैच भी शुरू हो रहा है 2023 के लिए 18 फरवरी को ही। एनसीईआरटी बैचेस भी सेपरेट रन करेंगे प्रीलिम्स के लिए। सो ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर एक 2 डेज सबमिट होने वाली है जो आपके पर्सनालिटी को या आपके सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चेंज कर सकती है या उसमें परिवर्तन ला सकती है। 20 और 21 को फरवरी में ये होगी। सो रजिस्टर कर सकते हैं आप और कोड यूज करें यूपीएससी सीएससी। स्पीकर्स जो होंगे कैलाश सत्यार्थी समाज सेवी हैं, जयेश एंड डिप्टी सेक्रेटरी दुर्गा शक्ति नागपाल, ये मुख्य स्पीकर्स होंगे। इनके अलावा देश के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे यूपीएससी सीएससी को लेकर के। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवन हु इज कीन टू क्रैकिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज कैन ज्वाइन इट। तो जरूर ज्वाइन करें। 10 AM, यानी कि 20th को 10 AM पर यह शुरू होगी। अनअकैडमी पर आइकनिक और प्लस एक साथ सब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी है। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी जीएस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एक साथ। 12 महीने की फी 88,705 रुपीज। रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज करने पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आज हम लोग बात कर रहे होंगे उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश की। सवाना जलवायु प्रदेश, सवाना जलवायु प्रदेश के संदर्भ में बात करते समय परिचय या इसके विस्तार की बात करेंगे। तापमान, वायु दाब, पवने, आर्द्रता और जीव जंतुओं की बातें होंगी। मुख्यतः इसका विस्तार जो होगा वो विषुवत रेखा के दोनों तरफ, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्य भाग में होगा। महाद्वीपों के मध्य भाग में
दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला या ओरिनिको रिवर के ओरिनिको ओरिनिको नदी के अपवाह क्षेत्र में। वहीं ब्राजीलियन उच्च भूमि में, सेंट्रल ब्राजील में, ब्राजील ब्राजील में भी पाया जाएगा। इसके अलावा पराग्वे, बोलीविया और अर्जेंटीना के मध्य भाग में भी यह पाया जाएगा, ग्रैंड चाको के नाम से। ग्रैंड चाको के नाम से सर्वाधिक विकास या विस्तार जो होगा वो अफ्रीका महाद्वीप में होगा, सूडान में। इसलिए इसे सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश, सूडान में होने के कारण, सूडान में सर्वाधिक विकास होने के कारण इसे सूडान तुल्य सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। मोटे तौर पर इस जलवायु प्रदेश का विकास महाद्वीप के दोनों भागों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, और महाद्वीप के मध्य भाग में, महाद्वीपों के मध्य भाग में महाद्वीपों के मध्य भाग में इसका विकास होता है। इस जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक विकास दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया, वेनेजुएला के साथ ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलीविया में हुआ है, जहां पर इसे ओरिनिको नदी की घाटी में लानूस के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने देखा यहाँ पे इसे लानूस कहते होंगे, लानूस लानूस कहते हैं। तो ब्राजील में यह कैंपोस के नाम से जाना जाता है, जबकि पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलीविया के मध्य इसे ग्रैंड चैको के नाम से जाना जाता है। ये जलवायु प्रदेश पूर्व में मानसूनी एवं पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश से घिरा हुआ होगा, यानी कि दोनों के संक्रमण बेल्ट के मध्य में होगा। यानी कि इस जलवायु प्रदेश या जलवायु पेटी के 10 से 30 डिग्री, अगर इस तरह से कुछ हम वितरण की बात करें, 10 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न लेटीट्यूड और 30 डिग्री नॉर्दर्न या सदर्न लेटीट्यूड की बात करें, तो इसके इसके ईस्टर्न मार्जिन पर मानसून क्लाइमेट होगा, मानसून क्लाइमेट। वेस्टर्न मार्जिन पर इसके डेजर्ट क्लाइमेट होगा, डेजर्ट क्लाइमेट होगा। और मध्य भाग में सवाना सवाना जलवायु प्रदेश का विकास पाया जाएगा, जलवायु प्रदेश का विकास पाया जाएगा। महाद्वीपों के मध्य भाग में, महाद्वीपों के मध्य भाग में और इसके उत्तर में स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का विकास होगा। इसका सर्वाधिक विकास कहाँ? लानूस, लानूस के नाम से यह जाना जाएगा वेनेजुएला में, लानूस के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया के मध्य इसे ग्रैंड चाको कहा जाएगा, ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको के नाम से यह जाना जाएगा। वहीं सूडान में इसका सर्वाधिक विकास होगा, जहां पे इसे सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं, सूडान टाइप। इसके अलावा इसका जो विकास होगा वो कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के क्षेत्र में होगा। और साथ ही में कुछ हद तक इसका विकास दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी भाग में भी पाया जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में यहाँ पर एक घास पाई जाती है, ग्रास घास पाई जाएगी, जिसको सवाना कहते हैं यहाँ, सवाना। इसी सवाना घास के नाम पर इस जलवायु प्रदेश का नामकरण सवाना के रूप में किया गया है। अब तक हमने देखा कि इसका मुख्य विस्तार जो है 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के मध्य भाग में होता है।
अगर इस जलवायु प्रदेश के तापमान की बात करें तो इस जलवायु प्रदेश के तापमान में अपेक्षाकृत अधिकता रहती है या तापमान वर्ष भर लगभग अधिक रहता है। यहाँ पर तापमान भिन्नता के कारण अलग अलग मौसमों का अनुभव भी किया जा सकता है। जैसे सूर्य के उत्तरायण के समय यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का स्थानांतरण होगा, वहीं पर सन के दक्षिणायन के कारण या सूर्य के दक्षिणायन के समय में यानी कि जब शीत अयनांत की स्थिति होगी तो वहां पर उस समय यहाँ पे तापमान कम होगा और शीत ऋतु स्थापित हो जाएगी। शुष्क महीनों का जो तापमान होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, सॉरी 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है या उससे भी अधिक रहता है। जबकि शुष्क शीत ऋतु के समय टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इस जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक होगा, जो सामान्य दशाओं में 3 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन कभी कभी ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में भी अंकित किया जाता है। यहाँ पर चलने वाली पवनों में या वायु दाब में भी स्थानीय या कालिक वायु दाब में भी कालिक भिन्नता आएगी। वायु दाब में कालिक भिन्नता पाई जाएगी। कालिक भिन्नता से तात्पर्य शीत अयनांत के समय शीत अयनांत के समय शीत अयनांत के समय वायु दाब अधिक हो जाएगा। वायु दाब अधिक होगा क्योंकि सूर्य की किरणों के सापेक्षिक तिरछेपन में वृद्धि से उस समय सूर्यातप की प्राप्ति कम होगी और तापमान की प्राप्ति कम होने पर या फिर सूर्यातप की प्राप्ति कम होने पर सतह का तापमान कम होगा। और चूंकि तापमान का प्रेशर के साथ व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है तो ताप के कम होने पर प्रेशर बढ़ जाएगा या अधिक पाया जाएगा। अतः शीत ऋतु के समय यहाँ पे वायु दाब अधिक होगा, वहीं ग्रीष्म ऋतु के समय वायु दाब कम हो जाएगा। शीत ऋतु में शुष्क होने के कारण उच्च वायु दाब का विकास होगा और ग्रीष्म ऋतु के समय निम्न वायु दाब का विकास रहेगा। यह जलवायु प्रदेश व्यापारिक पवनों के प्रवाह के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में दोनों गोलार्धों में इन क्षेत्रों पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पूर्वा पवनें व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है 30 डिग्री अक्षांशों से 10 डिग्री 30 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य में व्यापारिक पूर्वा पवनें चलती हैं दोनों गोलार्धों में। यहाँ पर व्यापारिक पूर्वा पवनों का प्रभाव होगा ट्रेड विंड्स यहाँ पर चलती होंगी। इनकी दिशा जो होगी उत्तरी गोलार्ध में, ऐसी पवनों की जो दिशा होगी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी उत्तरी पूर्वा व्यापारिक पवन, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र में चलेंगी। सामान्यतः मध्य भाग तक पहुंचते पहुंचते इनकी आर्द्रता में कमी आ जाएगी, जिसके कारण वर्षा वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे आर्द्रता और वर्षण की बात करें तो सामान्य दशा में ये अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण आर्द्रता वर्ष पर्यंत कम रहती है।
औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। इसका भी अधिकतर भाग ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही प्राप्त होगा, और उसका भी अधिकतर भाग जो प्राप्त होगा वो संवहनीय वर्षा के रूप में होगा। संवहनीय वर्षा के रूप में। जब संवहनीय वर्षा तब जब सन का उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा। उत्तरायण के समय उत्तरायण के समय उत्तरायण के समय उत्तरी गोलार्ध में संवहनीय वर्षा के रूप में वर्षा की प्राप्ति होगी, जबकि दक्षिणायन के समय दक्षिणी गोलार्ध में संवहनीय वर्षा के रूप में इस जलवायु प्रदेश को वर्षा की प्राप्ति होगी। यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति संवहनी एवं मानसूनी दोनों रूपों में होती है, लेकिन संवहनी रूपों में ज्यादा होगी, क्योंकि मानसूनी पवनें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लगभग शुष्क हो चुकी होंगी। इनके बेल्टों पर इनमें संक्रमण पाया जाएगा। वर्षा वर्षा की प्राप्ति में भी संक्रमण होगा। मध्य भाग में चूंकि ये पाए जाते हैं 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाएंगे, जिस कारण से मानसून पवनें इनके क्षेत्रों तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाएंगी। तो इनके मानसून से संलग्न क्षेत्र पर वर्षा जो होगी, वर्षा वर्षा अधिक होगी। इस संक्रमण बेल्ट पर यानी कि मानसूनी बेल्ट से जो लगा हुआ हिस्सा होगा वहां पे वर्षा अधिक होगी, जबकि इसके दूसरे बेल्ट पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र होगा वहां पे वर्षा की मात्रा क्या होगी? वर्षा की मात्रा कम होगी। वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम होगी, जबकि मानसून ठीक वैसे ही विषुवत रेखीय क्षेत्र से संलग्न हिस्से में वर्षा कम होगी, जबकि स्टेपी वाले क्षेत्र से लगे हुए संलग्न क्षेत्र में, टेम्परेट ग्रॉसलैंड से लगे हुए क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। यानी कि इनमें संक्रमण बेल्टों के सहारे विषुवत रेखी और मानसूनी जलवायु से संलग्न इसके क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जबकि डेजर्ट यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र और स्टेपी क्षेत्र से लगे हुए हिस्सों में वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। यहाँ पाए जाने वाले वनस्पति और जीव जंतुओं में सवाना जलवायु प्रदेश को यह नाम दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली घास सवाना के नाम पर दिया गया है, जैसे मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में। घास के मैदान स्टेपी की भांति आदर्श घास के मैदान नहीं होते हैं, बल्कि मिश्रित घास भूमियां होती हैं जहां पर घासों के साथ झाड़ियों का अस्तित्व होता है। यहाँ पर घासों की लंबाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कुछ मीटर तक होती है। इस प्रकार के घास के मैदान को ओरिनिको नदी के क्षेत्र में लानूस के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्राजील में ब्राजीलियन उच्च भूमि के आसपास कैंपोस कहते हैं। वहीं पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलीविया के मध्य इसे ग्रैंड चाको के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड चाको का शाब्दिक अर्थ होता है आखेट भूमि या हंटिंग लैंड। इस तरह के घास के मैदान पर सर्वाधिक विकास सूडान के क्षेत्र में होने के कारण इसे सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। सूडान प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पशुओं के पाए जाने के कारण इसे विशाल आकार वाले उष्णकटिबंधीय जानवरों का प्राणी उद्यान यानी कि जूलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं। कहीं कहीं इस जलवायु प्रदेश में कहीं कहीं वृक्षों के साथ घासें पाई जाती हैं। वृक्षों के साथ घासें पाए जाने के कारण इसे मिश्रित मिश्रित वनस्पति के नाम से भी, मिक्स वेजिटेशन के नाम से, यानी कि ये प्योर ग्रासलैंड नहीं होते हैं। प्योर ग्रासलैंड नहीं होते हैं। ग्रासलैंड नहीं होते हैं। ये प्योर ग्रासलैंड या कंप्लीट ग्रासलैंड नहीं होते हैं। इनके क्षेत्र में झाड़ियों के साथ साथ या कहीं कहीं वृक्षों के साथ साथ घास घासें पाई जाती हैं। घासों में जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ ग्रास जो होती है वो सर्वाधिक होती है। लेंथ जो होती है सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक लंबाई इनकी अधिक होती है। यहाँ पर जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की सर्वाधिक संख्या के कारण या अधिक पाए जाने के कारण इनको हंटिंग लैंड या जूलॉजिकल गार्डन ऑफ
जूलॉजिकल गार्डन ऑफ अर्थ कहते हैं। जूलॉजिकल गार्डन भी प्राणी उद्यान या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का प्राणी उद्यान भी कहा जाता है, जूलॉजिकल गार्डन कहा जाता है। ग्रैंड चाको, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, बोलीविया, बोलीविया और पराग्वे। पराग्वे, पराग्वे में इन्हें ग्रैंड चाको के नाम से जानते हैं। ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको का लिटरल मीनिंग जो होता है वो हंटिंग लैंड होता है। हंटिंग लैंड, आखेट भूमि या शिकार भूमि इसे कहते हैं। आखेट भूमि या शिकार भूमि कहते हैं। वहीं ब्राजील में इसे कैंपोस के नाम से जाना जाता है। कैंपोस के नाम से जाना जाता है। और वेनेजुएला में इसे लानोश, लानोश के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक विकास इस जलवायु प्रदेश का सूडान में हुआ है। दक्षिणी अमेरिका में सवाना घास पाई जाती है। सवाना घास, जिसके नाम पर, जिसके नाम पर इस जलवायु का, जिसके नाम पर, नाम पर नाम पर जलवायु प्रदेश का नामकरण हुआ है। जलवायु प्रदेश का नामकरण हुआ है सवाना के रूप में। इस जलवायु प्रदेश में हाथी, जिराफ, गैंडा, भेड़िए, तेंदुआ इत्यादि जीव पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के समीप वाले क्षेत्र में नमी अधिक होने पर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जैसे पक्षी एवं अन्य छोटे जीव भी पाए जाते हैं। यानी कि विषुवतीय जलवायु विशेषता वाले या विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता वाले जीव जंतु भी पाए जाते हैं इनके संलग्न पेटी पर। आज के लिए बस इतना ही। अनअकैडमी सबमिट जो होने वाली है 20th से 21st तक फेब में, जरूर ज्वाइन करेंगे अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने के लिए और एक क्लियर कट अप्रोच बनाने के लिए मददगार होगा। यूपीएससी सीएससी की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। और साथ ही में कम्बैट प्रोग्राम भी 28 फरवरी को हेल्ड होगा सुबह 11 बजे। सो यहाँ भी ज्वाइन करें और ए विक्रम 10 रेफरल कोड यूज करके इनरोल करें। कम्बैट में पहली से तीसरी रैंक लाने पर लगभग आपके चॉइस का टेन्योर, चौथी से 10वीं के रैंक लाने में आपको, चौथी से 10वीं रैंक आने पर आपको 75% का ऑफ, और 15वीं से 50वीं रैंक लाने पर आपको 50% ऑफ, और 51st से 500 के बीच में लाने पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी आपका टेन्योर है उस पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाईज होंगे। आज के लिए बस इतना ही।